हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल CSF ASI LDC मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो ये वैकेंसी आया है CSF ASI LDC 2022 का, तो इसमें जो है मैक्सिमम युवा लड़के फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं। तो उनके मन में कई सारे डाउट होंगे कि फोटोग्राफ कैसा लगेगा। फर्स्ट बार अप्लाई कर रहे हैं, इसके पहले जो अप्लाई कर चुके हैं कई बार, उनको एक्सपीरियंस होगा। तो आप जो है किन गलतियों से बचना है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, मैं हर एक चीज के बारे में बताऊंगा आपको कि डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, एजुकेशन के लिए कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, SC ST का सर्टिफिकेट किससे बनना चाहिए, और जो हिलमैन एरिया के हैं यानी जिनको हाइट में रिलैक्सेशन लेना है, क्या हाइट में रिलैक्सेशन लेना है, उनका सर्टिफिकेट किससे बना होना चाहिए। हर एक चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और कोशिश करें फॉर्म भरने से पहले एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है, पूरा देखेंगे आपको दूसरा वीडियो कोई भी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मैं दावा के साथ कह सकता हूं। उसके पहले फ्रेंड्स बता दूं, हमारा जो यूट्यूब चैनल है CSF ASI LDC मेंटर स्पेशल जो है आपका CSF ASI LDC के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, और इस पे हमारा एक एप्लीकेशन भी है खुद का, फ्यूचर रोजगार पे CSF ASI LDC 2021 के लिए 22-23 के लिए जो है कोर्स ऑलरेडी चल रहे हैं। तो आप अपना तैयारी को अच्छा करने के लिए हमारा कोर्स से जरूर जुड़ें। इसमें आपका पूरा कोर्स के साथ यानी पूरा कंप्लीट जो है कोर्स के साथ मॉक टेस्ट भी कराया जाता है, क्विज भी कराया जाता है। ठीक है, आपको इसके अलावा किताब या कहीं भी पढ़ने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ये आपका मोबाइल बेस्ड है और आप इसको लैपटॉप में भी यूज कर सकते हैं, टैबलेट में भी यूज कर सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। यानी आप अपने कन्वीनियंस सुविधा के अनुसार किसी भी तरह से इसको यूज कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। ये सब वीडियो जो लास्ट में डाले गए थे उनका है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसके बारे में। तो इस तरह से फ्रेंड्स, जब आप फ्यूचर रोजगार एप्लीकेशन सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे तो इस तरह से इसका लोगो दिख जाएगा। ठीक है, और अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो आप जो है 5 स्टार रेटिंग से जरूर हमारा एप्लीकेशन को रेटिंग करें, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर्म भरते समय जो है कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। जैसे इंस्ट्रक्शन में कहा गया है उसी तरह से आपको भरना है। अब देखिए, यहां पे आपका लिखा हुआ है परिशिष्ट ए यानी कि अपेंडिक्स ए। तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि क्या चीज आपको भरना है और क्या चीज नहीं भरना है और किस तरह से भरना है। तो जैसे सबसे पहले आप देखेंगे रोल नंबर। तो क्या आपको रोल नंबर पता है? नहीं पता है। और यहां पे क्या कह रहा है, टू बी फिल्ड बाय द जोनल हेडक्वार्टर, यानी कि ये आपको नहीं भरना है, ये जोनल हेडक्वार्टर के द्वारा भरा जाएगा। उसके बाद आते हैं हम, सबसे पहले है CSF नंबर। तो CSF नंबर क्या है आपका? जैसे मान लीजिए मेरा CSF नंबर क्या था, 130109606। तो इस तरह से आप अपना क्या करेंगे, CSF नंबर को यहाँ पे भर देंगे। फिर रैंक आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेबल। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैडर पूछ रहा है। तो कैडर में देखिए यहाँ पे कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, हेड कांस्टेबल GD, कांस्टेबल GD, ट्रेड्समैन, कांस्टेबल ट्रेड्समैन। तो आप कैडर में क्या दे देंगे, कांस्टेबल GD, क्या कांस्टेबल GD यहाँ पे लिख देंगे इस वाले लाइन में। फिर आगे बढ़ेंगे तो नेम, तो जैसा नेम आपका सर्विस डॉक्यूमेंट में है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा आदित्य ए नाम था। ठीक है, ADITYSINGS। तो जो चीज आपका सर्विस में है वही चीज आप भरेंगे। फादर्स नेम में क्या करेंगे, आप अपने पिता का नाम भरेंगे। ठीक है, जैसे
मेरे पिता का नाम श्री घनश्याम सिंह, तो श्री लगाने का जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आप नाम भर दीजिए घनश्याम सिंह, जैसे मैंने लिख दिया। फिर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में क्या लिखेंगे, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, 10/2/1991। अच्छा, यहाँ पे कुछ कह भी रहा है, देखिए, अटैच सर्टिफिकेट एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी नोटिफिकेशन में जो इंस्ट्रक्शन दिया है उस हिसाब से आप एक प्रमाण पत्र लगाइए। तो क्या बोला था, डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रमाण पत्र लगेगा आपका मैट्रिकुलेशन, यानी कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा। क्या, सर्टिफिकेट। तो अब इसमें दो कंडीशन हो सकता है, आपका अंक पत्र और प्रमाण पत्र, यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही साथ हो। जैसे हम लोगों ने यूपी बोर्ड में जब 2005 में एग्जाम दिया था, सॉरी 2007 में इंटर का, तो इंटर वाले में क्या हुआ, अंक पत्र और प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट दोनों साथ में ही था, लेकिन हाई स्कूल में अलग अलग था। तो यहाँ मार्कशीट नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको क्या लगाना है, सर्टिफिकेट लगाना है। क्या प्रूफ करने के लिए, अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए, वो भी किसका, मैट्रिकुलेशन यानी कि मैट्रिक का। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हमें कैसा फोटो लगाना है। तो जब आप फोटो खिंचवाएंगे वह 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। पहला कंडीशन, 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म में होना चाहिए और आपको बिना कैप लगाए फोटो खिंचाना है। और क्या करेंगे आप, जैसे यहाँ पे मान लीजिए, एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको, यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप फोटो बनवाते हैं तो इस पे डेट यहाँ पे जरूर आप मेंशन कर देंगे, यहाँ पे डेट, और वो भी 3 महीने के अंदर का, मतलब वैकेंसी निकलने का। तो जैसे मान लो आज मैं जो है फोटो खिंचवा रहा हूं तो आज का डेट डाल दूंगा 31/12/2022, ठीक है। यहाँ पे रहेगा फोटो पासपोर्ट साइज और बिना कैप के रहेगा, वो भी यूनिफॉर्म में रहेगा। तो यहाँ ये चीज मुझे लगता है 6 नंबर तक सबको समझ में आ गया होगा। फिर हमें क्या करना है, सेक्स, मेल और फीमेल। तो जो मेल है मेल में, जो फीमेल है फीमेल में। मोबाइल नंबर हम डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी दिक्कत आता है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7987862978। कोशिश करना है आपको जो नंबर आपका डॉक्यूमेंट में रजिस्टर्ड है उसी नंबर को आप दें। ईमेल आईडी आपको देना है, ईमेल आईडी जरूर दीजिए। जैसे मान लीजिए मेरा ईमेल आईडी aditya.singh269@gmail.com, ठीक है। आपका जो भी ईमेल आईडी हो तो ईमेल आईडी जरूर प्रोवाइड करिए। अब आपसे पूछ रहा है क्या, वेदर बिलोंग टू SC और ST, यानी कि क्या आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से संबंधित हैं। अगर यदि आप संबंधित हैं, ठीक है, यदि आप SC ST से हैं तब जो है आप सर्टिफिकेट लगाएंगे। क्या, सर्टिफिकेट लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे S, और नहीं है तो आप लिख देंगे नो। क्या, अगर आप नहीं हैं तो नो लिख दीजिए और हैं तो S लिख दीजिए। फिर पूछा जा रहा है रिलीजन, तो आप जो भी धर्म के हैं अपना रिलीजन लिखेंगे। जैसे हिंदू, मुस्लिम, जो भी, सिख, ईसाई, जो भी आपका रिलीजन हो आप उस रिलीजन को लिखेंगे। फिर पूछा जा रहा है वेदर बिलोंग टू हिलमैन, यानी कि क्या आप पहाड़ी एरिया से संबंधित हैं। तो इसका भी इंस्ट्रक्शन में सर्टिफिकेट के बारे में दिया हुआ है। फिर कहा जा रहा है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन CISF, यानी कि आपका CISF में ज्वाइनिंग डेट क्या है। तो देखिए मैं बता दूं, जैसे हम लोगों का ज्वाइनिंग डेट था 28/10/2013। क्या था, 28/10/2013। लेकिन जैसे हम लोग 2 दिन पहले पहुंचे थे 26/10/2013 को, तो देखिए ये 26 नहीं मान्य होगा। हमारा जो वास्तविक डेट हो आपका रिकॉर्ड में होगा, ठीक है। वास्तविक डेट क्या था हमारा, 28/10/2013। तो हम इस चीज को भर देंगे 28/10/2013। ये हमारा CISF में अपॉइंटमेंट डेट हो गया। अब क्या कर रहा है, प्रेजेंट यूनिट, यानी आपका वर्तमान में यूनिट कौन सा है।
आप जिस यूनिट में पोस्टेड हैं अच्छा, मान लीजिए आप सीएसएफ में ही हैं अभी, जैसे मान लीजिए मैं अभी कोरबा में हूं या कहीं भी हूं, तो उस यूनिट का तो नाम डाल दूंगा। लेकिन होगा क्या, मान लीजिए मैं कोरबा से डेपुटेशन में चला गया, एनडीआरएफ में चला गया, एसएसजी में चला गया, तब मैं क्या करूंगा, ये चीज डाउट बनता है। तब यहाँ पे क्या लिख रहा है, देखिए, इन केस ऑन डेपुटेशन प्लीज इंडिकेट नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्रेजेंट डिपार्टमेंट। यानी आप जिस डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पे गए हैं उसका प्रेजेंट एड्रेस लिखिए। फिर क्या करना है, एंड आल्सो द नेम ऑफ द पेरेंट यूनिट वेयर फ्रॉम यू हैड ज्वाइंड फॉर डेपुटेशन। और जिस यूनिट से, जैसे मान लीजिए अगर मैं अभी एनटीपीसी कोरबा में पोस्टेड हूं और वहां से चला जाता हूं एनडीआरएफ में या एसएसजी में चला जाता हूं, तो मुझे दोनों जगह का दिखाना है, जिस जगह से मैं गया हूं और जहां पे वर्तमान में हूं। तो पहले क्या है, आपको वर्तमान में दर्शाइए कि मैं इस एनडीआरएफ में हूं या यहाँ पे एसएसजी, वो जहां पे आप हैं वहां का एड्रेस डालिए। फिर आप जिस यूनिट से गए थे उस चीज को लिख दीजिए। फिर आगे क्या कर रहा है, डिटेल्स ऑफ पनिशमेंट अवॉर्डेड इफ एनी। यानी आपको क्या कोई पनिशमेंट मिला हुआ है, मेजर और माइनर, सॉरी मेजर और माइनर, मेजर और माइनर पनिशमेंट। आपको पेटी पनिशमेंट नहीं, ठीक है। अगर आपको सेंसर भी मिला हुआ है तब भी आप इस फॉर्म जो है आपको दर्शाना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यही चीज देख के आपका फॉर्म, अगर मान लीजिए आप फॉर्म भरते हैं तो जो ऑफिस वाला होगा वो रिजेक्ट कर देगा कि इसको पनिशमेंट मिला हुआ है। फिर नंबर ऑफ चांसेस सो फार अवेल्ड फॉर। तो देखिए ये क्या है, जैसे जो फर्स्ट टाइम पे भर रहा है, क्या फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा है, तो वो क्या करेगा, 1 लिखेगा, क्योंकि वह पहली बार जो है इसका लाभ ले रहा है। अगर मान लीजिए आप दूसरी बार भर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अगर आप तीसरी बार भर रहे हैं तो आप लिखेंगे क्या, 3, ठीक है। उसके आगे क्या लिख रहा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एएसआई पोस्ट के लिए स्नातक होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन का आपका अंक पत्र लगा देंगे। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं आया है तो आप जो है सर्टिफिकेट क्या करेंगे, आपको शायद एफिडेविट देना पड़ सकता है, या एक, जैसे मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट नहीं आया है तो आप क्या करेंगे, जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं वहां पे आप क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे कि मेरा सर्टिफिकेट दिया जाए, और उस रसीद को आप लगा दीजिएगा कि मैंने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रखा है और ये मेरा अंक पत्र है। आगे इसके बाद ये हो गया, सर्टिफाइड दैट ऑल द इंफॉर्मेशन एज फर्निश्ड बाय मी। यानी जो भी मैंने सूचना दिया है वो मेरे द्वारा चेक कर लिया गया, इन दिस एप्लीकेशन आर ट्रू, और सही है। एंड इन केस एट एनी स्टेज, किसी भी स्तर पर, एनी ऑफ देम इज या आर फाउंड इनकरेक्ट और फॉल्स, कोई भी गलत पाया जाता है, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी जो प्राधिकृत अधिकारी है, कैन रिजेक्ट माई कैंडिडेचर, यानी मेरा जो है फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है, विदाउट असाइनिंग एनी रीजंस देयर ऑफ, बिना किसी कारण बताए हुए। Further certified that I have not availed 3 chances so far in competing in this examination, and information furnished by me against column 16 is correct. In case at any stage even after my appointment, मतलब यही कह रहा है कि अगर कोई आपके द्वारा दिया गया जानकारी गलत होता है, ठीक है, तो क्या होगा, आप किसी भी स्तर पर आप कह रहे हैं कि मुझे निकाला जा सकता है, यहां से यहां तक का एनी, यही मतलब है। और मेरे खिलाफ जो है डिसिप्लिनरी एक्शन यानी अनुशासन वाला भी नियम लिया जा सकता है। एक चीज यहां पे देख लेते हैं,
फिर यहाँ पे आपका डेट लिख देना है, प्लेस लिख देना है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। ये जो है सर्टिफिकेट, ये आपका काम नहीं है, ये यूनिट के जो गजेटेड ऑफिसर होंगे उनके द्वारा ये किया जाएगा। एक चीज देखिए यहाँ पे जो है आपका जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव नॉट अवेल्ड 3 चांसेस सो फार, ठीक है। यहां पे भी आपका लिखा हुआ था कहीं पे नंबर ऑफ चांसेस सो फार अवेल्ड फार, तो यहाँ पे जो पहला बार रहेगा वो एक बार जरूर पता कर लेगा कि जो पहला बार है तो क्या वह 1 भरेगा कि 0 भरेगा, ठीक है। और मतलब जो दूसरा बार है वो क्या 1 भरेगा, इसको आप जो है जरूर कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। इसको, इस कॉलम को आप ऑफिस से जरूर पता कर लेंगे, इस 16 नंबर कॉलम को। अगला आगे हम लोग देखते हैं। बस एक चीज में देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे सब चीज आता है, ठीक है। जिस चीज में मुझे डाउट हो रहा है मैं उसको बता दिया, मुझे बस वहीं पे 16 नंबर में डाउट है कि वहां पे क्या करना है, ठीक है। अब क्या है हमारा परिशिष्ट ए यानी कि अपेंडिक्स ए, ये क्या है सर्टिफिकेट ऑफ यूनिट कमांडर है, ये आपको नहीं भरना है, यह यूनिट कमांडर के द्वारा भरा जाएगा। इट इज सर्टिफाइड दैट, इसका बर्थ इतना है। अब जहां पे आपको भरना है वो चीज हम देखते हैं। ये भी आपको नहीं भरना है, ये भी सिग्नेचर ऑफ यूनिट कमांडर का रहेगा। अब आते हैं हम यहां पे, ये आपके द्वारा भरना है, ठीक है। एनी रॉन्ग्स सर्टिफिकेशन विल कॉज कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर एंड डिपार्टमेंटल एक्शन, यानी अगर आप कोई भी गलत जानकारी देंगे तो आपका जो है कैंडिडेचर तो खत्म ही होगा, आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा डिपार्टमेंटल। पहला आई सर्टिफाई दैट, यानी मैं प्रमाणित करता हूं कि नो क्रिमिनल केस इज पेंडिंग अगेंस्ट मी, यानी मेरे ऊपर कोई आपराधिक केस पेंडिंग में नहीं है। तो अगर आपके ऊपर नहीं है तो टिक कर देना। नो डी इज पेंडिंग अगेंस्ट मी, कोई डी जो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है मेरे ऊपर पेंडिंग नहीं है। नो सेक्सुअल हरासमेंट केस इज पेंडिंग अगेंस्ट मी, नहीं है। अब पूछ रहा है आई हैव कंप्लीटेड 5 years ऑफ सर्विस ऑन, मेरा 5 साल सर्विस जो है कब कंप्लीट हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए मेरा 28/10/2013 को ज्वाइनिंग था, तो मेरा कब पूरा होगा 27/10 और 5 साल 2018 को कब पूरा होगा 5 साल 27/10/2018 को मेरा 5 साल पूरा हो जाएगा। अब ओनली फॉर SC/ST कैंडिडेट, जो SC/ST कैंडिडेट हैं सिर्फ वही ट्रिक करेंगे इसको, बाकी लोग नहीं ट्रिक करेंगे। आई बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड इंटर्ड इनटू सर्विस क्लेमिंग द बेनिफिट्स ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ दिस कास्ट या ट्राइब। फिर क्या कह रहा है, अगर आप हिलमैन एरिया से हैं, ठीक है, यानी पहाड़ी क्षेत्र से हैं, तब आप इसको ट्रिक करेंगे। तो एक बार जो मैं इंस्ट्रक्शन वाला वीडियो बनाया था उसको भी आप जरूर देखें। इन केस एनी स्टेटमेंट फ्रॉम द एबव इज फाउंड अनट्रू, यानी कि अगर किसी भी कारण से अगर मेरा ये जो तथ्य मैं दे रहा हूं, ठीक है, अगर गलत पाया जाता है, आई एम लाइबल टू अबाइड बाय द एक्शन और डिसीजन ऑफ द डिपार्टमेंट, मैं जो है डिपार्टमेंट के फैसले के प्रति उत्तरदायी होऊंगा, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिग्नेचर करना है। सबसे पहले आपको नाम लिखना है, नाम आदित्य सिंह, CSF नंबर 130109606, रैंक कांस्टेबल जीडी, यूनिट मान लीजिए NTPC कोरबा लिख दिया, ठीक है। फिर परिशिष्ट B1, और पूरा जो है फॉर्म 2 प्रतियों में भरा जाएगा, यानी 2 कॉपी में आप भरेंगे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या आपको कभी किसी न्यायालय या किसी न्यायिक संस्थान द्वारा दोषी साबित किया गया है? हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ और एनी अदर जुडिशियल इंस्टीट्यूशन? तो क्या आपको कभी संस्थान द्वारा दोषी साबित किया गया है? अगर किया गया है तो हाँ, नहीं किया गया है तो नहीं। अब
क्या आपके खिलाफ किसी न्यायालय में कोई मुकदमा लंबित है? इज देयर एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ? क्या आपके ऊपर कोई केस पेंडिंग है? अगर मतलब पेंडिंग में है तो हाँ लिखिएगा, नहीं तो नहीं लिखिएगा। क्या आपके खिलाफ कभी कोई एफआईआर दर्ज की गई है और क्या आपके खिलाफ केस चल रहा है? जैसे कई बार क्या होता है, एफआईआर दर्ज हो जाता है, ठीक है, और वो खत्म भी हो जाता है। आपको ध्यान देना है क्या वह केस चल रहा है। अगर केस चल रहा है तो हाँ करिएगा, नहीं तो नहीं करिएगा। मान लीजिए बस एफआईआर दर्ज हुआ है, तब आप इसको नहीं कर देंगे, ठीक है। नीचे एक कॉलम दिया हुआ है, या आपके खिलाफ पूर्व में कोई एफआईआर दर्ज की गई थी। अगर मान लीजिए आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, ठीक है, तब आपको क्या करना है, यदि हाँ तो आप क्या करेंगे, थाने से पता कर लेंगे, पुलिस स्टेशन से पता चल जाएगा कि आपके खिलाफ जो है केस संख्या पता चल जाएगा। आप पुलिस वाले को ईयर बताएंगे और मंथ बताएंगे तो आपका गांव का रजिस्टर या शहर जिस जगह रहते होंगे एड्रेस रहा होगा, वो निकाल के एड्रेस आपका बता देगा, ऑनलाइन भी देख के बता देगा कि हाँ आपका मुकदमा केस संख्या इतना है और इस धारा के अधीन दर्ज किया गया था। उस पुलिस स्टेशन का नाम जहां पर एफआईआर दर्ज किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि बस आपका गांव का ही पुलिस स्टेशन पे, जैसे मान लीजिए आप रास्ते में गए, किसी से जैसे झगड़ा हो गया या कुछ हो गया, वहां पे शायद आपका एफआईआर दर्ज हो गया हो, तो आप उसको पता कर लेंगे। क्या केस चार्जशीट किया गया था अथवा एफआर में वापस कर दिया गया था? यानी कि क्या जो है केस चार्जशीट किया गया था कि फाइनल रिपोर्ट में वापस कर दिया गया था। एफआर को क्या बोलते हैं, फाइनल रिपोर्ट में वापस कर दिया गया था। तो ये चीज वहां पे लिखा रहता है। अगर आपके खिलाफ केस दर्ज होगा, ठीक है, तब आपका लिखा होगा एफआर, ठीक है। और नहीं तो अगर ये सब चीज नहीं है तो आपको सिर्फ नो 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 भरते जाना है। इसमें पूछ रहा है दोषी ठहराया गया, तो जब आप यहाँ पे लिख देंगे नो, तो ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं है। फिर पूछ रहा है क्या आपको कभी केंद्रीय या राज्य सरकार की किसी सेवा से बर्खास्त या निष्कासित किया गया है? तो आप जो है इसको क्या कर देंगे, नो कर देंगे अगर नहीं किया गया है तो। क्या आपको कभी परिवीक्षा के दौरान यानी प्रोबेशन पीरियड के दौरान जो है आपको समापन किया गया है सेवा का? तो नहीं तो नहीं। फिर अंडरटेकिंग आप देंगे, मैं आदित्य सिंह घोषणा करता हूं कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास से पूर्णतया सत्य है। मैं यह समझता हूं कि अगर उक्त सूचना मिथ्या या असत्य पाई जाती है तो किसी विभागीय अथवा न्यायिक प्रक्रिया जो मेरे विरुद्ध शुरू की जाएगी के अलावा मेरी उम्मीदवारी को भी समाप्त किया जा सकता है। I, आदित्य सिंह, declare that the above information is true to the best of my knowledge and belief. I understand that in case the information is found to be false or incorrect, my candidature is liable to be cancelled apart from any departmental or legal proceedings that may be initiated against me. यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करना है। हस्ताक्षर में ध्यान देना है जैसा आप अपने सर्विस में करते आए हैं, ड्यूटी वाला हस्ताक्षर नहीं करना है। जैसा आप सर्विस में करते आए हैं उसी तरह से करना है। कई लोग का डाउट रहता है हिंदी में करें, इंग्लिश में करें। हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं, जैसा आप अपने डॉक्यूमेंट में यानी अपने सर्विस बुक में करते आए हैं उसी तरह आपको करना है। नाम लिखना है, सीएसएफ नंबर लिखना है, रैंक लिखना है, स्थान जहां पे आप हैं वहां का स्थान लिख दीजिएगा और दिनांक लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सर्टिफिकेट ऑन पास्ट पनिशमेंट और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। हैव यू एवर बीन पनिश्ड इन कोर्स ऑफ एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी? क्या आपको कभी किसी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में पनिशमेंट किया गया है? नहीं तो नहीं। इज देयर एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी यानी कोई डी पेंडिंग अगेंस्ट है क्या आपके यूनिट में? अगर है तो एस, नहीं है तो नो। अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ योर नॉलेज इज एनी कंप्लेंट ऑफ एनी काइंड पेंडिंग अगेंस्ट यू? क्या आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट पेंडिंग है क्या आपके बेस्ट नॉलेज के हिसाब से? एस या नो। वाज एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी एवर कंडक्टेड अगेंस्ट यू इन द पास्ट? क्या कभी कोई डी जो है आपके अगेंस्ट कंडक्ट हुआ था क्या? अगर यस तो एस, नहीं तो नहीं। इफ एस, सेक्शन अंडर विच डी वाज कंडक्टेड। अगर डी जो है कंडक्ट किया गया था तो किस सेक्शन में किया गया था? मेजर में किया गया था कि माइनर में किया गया था?
नेम ऑफ द यूनिट वेयर डी वाज कंडक्टेड, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी किस यूनिट में हुआ था। जैसे मान लीजिए आप अभी वर्तमान में कहीं और पोस्टेड हैं और डी जो हुआ था आपका पिछला यूनिट में, तो उस यूनिट का आप नाम लिख देंगे। इफ डी वाज कंडक्टेड व्हाट वाज द आउटकम, तब रिजल्ट क्या रहा, क्या आपको कोई पनिशमेंट मिला कि निर्दोष, यानी आपको सीधा छोड़ दिया गया था। सीधा छोड़ दिया गया था तो लिख देंगे कि कोई फाउंड गिल्टी एग्जॉन्टेड बाय डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, तो अगर क्या हो जाएगा आपको फाउंड गिल्टी पाया गया कि एग्जोनरेटेड पाया गया। फिर एग्जोनरेटेड बाय अपीलेट अथॉरिटी, यानी क्या आपको अपीलेट अथॉरिटी ने, मतलब आप दोषी पाए गए कि मुक्त पाए गए। ठीक है, अगर आप मान लीजिए दोषी पाए गए तो यहाँ फाउंड गिल्टी लिख देंगे। फिर आपको अपीलेट अथॉरिटी जो हो जाएगा, यानी आपने अपील किया तो वहां पे मुक्त किया गया कि नहीं किया गया। फिर एग्जोनरेटेड बाय रिविजनिंग अथॉरिटी, यानी फिर से आपने रिवीजन याचिका 6 महीने में डाल दी। देखिए अपील कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं, लेकिन इस अपील के विरुद्ध जब वो करते हैं तो उसे बोलते हैं रिवीजन, यानी आपने फिर 6 महीने में डाला। अगर आपको मान लीजिए मुक्त कर दिया गया तो एस कर देंगे। एनी अदर प्लीज स्पेसिफाई, कुछ और है, मान लीजिए आप कोर्ट से जाके अगर उसको मुक्त हो गए, अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट ने आपको पनिशमेंट दे दिया, सब कुछ दे दिया, आप गए कोर्ट, कोर्ट ने आपको मुक्त दे दिया, तो एनी अदर का मतलब यही है। ठीक है, आप मान लीजिए यहाँ पे तब लिख देंगे एक्जोनरेटेड बाय हाई कोर्ट या कुछ भी। ठीक है, एक्जोनरेटेड बाय कोर्ट, यानी आपको कोर्ट से दोष मुक्त किया गया। अब अंडरटेकिंग यहाँ पे दे देंगे, आई आदित्य सिंह डिक्लेयर दैट, पूरा सिग्नेचर यहाँ पे करना है इस लाइन के ऊपर, यहाँ नाम लिखेंगे, CSF नंबर लिखेंगे, रैंक लिखेंगे, यहाँ पे प्लेस, यहाँ पे डेट। अब देखिए ये आ गया आपका परिशिष्ट C, यानी SC और आपका ST के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। इस तरह का प्रोफार्मा होना चाहिए आपका, क्या इस तरह का प्रोफार्मा होना चाहिए। दिस इज टू सर्टिफाइड दैट श्री या श्रीमती या कुमारी श्री आदित्य सिंह सन ऑफ श्री घनश्याम सिंह ऑफ विलेज अमोढ़ा इन डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर ऑफ द स्टेट उत्तर प्रदेश बिलोंग्स टू द, जो जिस SC या ST कास्ट से बिलोंग करता हूं। ठीक है, वो SC या ST कास्ट में लिखूंगा विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए शेड्यूल्ड कास्ट। और एक फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा। फिर इस पे देखिए किसके द्वारा ये प्रूफ होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान देना है। लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज इम्पावर टू इशू कास्ट या ट्राइब सर्टिफिकेट, यानी कास्ट या ट्राइब सर्टिफिकेट है, किसके द्वारा इशू होना चाहिए। तो देखिए DM के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ADM के द्वारा, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, फर्स्ट क्लास स्टिपेंडरी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, चीफ प्रेसिडेंसी, मतलब इसमें से कोई भी, ये जो दिया है ना, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, यानी जो भी रेवेन्यू ऑफिसर हैं तहसीलदार के रैंक के नीचे नहीं होना चाहिए। सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट एंड और हिज फैमिली नॉर्मली रिसाइड्स, यानी साधारण रूप से जहां उसका परिवार रहता है उसके सब डिविजनल ऑफिसर के द्वारा एरिया के। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, ST कैंडिडेट्स नोट, यहां पे देखिए क्या लिखा है, नोट ST कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू तमिलनाडु, यानी जो ST कैंडिडेट्स तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं शुड सबमिट कास्ट सर्टिफिकेट ओनली फ्रॉम द रेवेन्यू डिवीजन ऑफिसर, यानी वो केवल रेवेन्यू डिवीजन ऑफिसर के द्वारा जारी कास्ट सर्टिफिकेट जमा करेंगे। फिर आगे क्या दिया है, जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, ठीक है, या जो एज रिलैक्सेशन चाहते हैं उनके द्वारा ये भरा जाएगा। सर्टिफाइड दैट श्री
इनका डाटर है इज परमानेंट रेजिडेंट ऑफ विलेज, तहसील या तालुक भर देना है, डिस्ट्रिक्ट भर देना है और यहाँ पे स्टेट भर देना है। इट इज सर्टिफाइड दैट कि आपको सर्टिफाई किया जाता है कि आप इन राज्यों में से हो, गढ़वाली, कुमाऊं, डोगरा, मराठा, सिक्किम फॉर रिलैक्सेशन इन हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट फॉर रिक्रूटमेंट इन द पैरामिलिट्री फोर्सेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, ही या सी बिलोंग्स टू हिमाचल प्रदेश। यानी आप कहां से बिलोंग करते हो? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यानी पूर्वोत्तर राज्यों से, ठीक है। और यहाँ पे आप जिस आदिवासी या जिस ट्राइबल से बिलोंग करते हो उस जो है आपको ट्राइबल या आदिवासी जात का नाम लिखना है। किसके द्वारा होगा? मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के द्वारा होगा। यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल का यहाँ पे सिग्नेचर होगा। फिर यहाँ पे क्या है? ये आपका डीआईजी के द्वारा भरा जाएगा, ये आपको नहीं भरना है। तो ये फ्रेंड्स आपको फॉर्म भरने का पूरा तरीका मैंने बताया। सिर्फ एक जगह जो डाउट था कि आप उसको मैंने बता दिया है, तो उस एक चीज को बस आप इससे पता कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और जितना भी चीज था बताया गया है, जिस चीज में डाउट था बता दिया। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा और दोस्तों के पास जितने भी हों, ठीक है, और हमारा वीडियो ये जरूर शेयर करें और फॉर्म भरने से पहले पूरा जरूर देखें, कोई भी मिस्टेक ना करें और अपने दोस्तों का भी सहयोग करें फॉर्म भरने में। जिसको अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो उसको पूरा सहयोग करें। फॉर्म जल्दी से जल्दी भर के जमा कर दें। अगर आप छुट्टी में हैं कोशिश करें कि 25 के पहले किसी तरह ज्वाइनिंग करके जरूर फॉर्म को फिलअप कर दें। और हमारा एप्लीकेशन पे जो है कोर्स उपलब्ध है फ्यूचर रोजगार ऐप पे। जितना जल्दी हो सके जुड़ें और तैयारी को जो है अपना प्रारंभ कर दें। आपके पास 6 मंथ मिलने वाले हैं, ठीक है, लेकिन इस बार जो है 2022 वाले में कंपटीशन भी आपका जबरदस्त होने वाला है। थैंक यू।